गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द नेक्स्ट BNBL द सीरीज के एपिसोड 8 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो पिछली रात के चनिन और खरान के हॉट इंटीमेसी के बाद अगले दिन सुबह जब खनिन की नींद टूटती है तो उसे लगता है कि वो किसी के ऊपर सोया हुआ है, जैसे कि उसकी आँख अच्छे से खुली नहीं थी। तो वो अपने हाथों से उस चीज को छू कर महसूस करने की कोशिश करता है कि वो क्या है, पर फिर भी खनिन वो महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो चरान के बाहों में उसके चेस्ट के ऊपर ही सोया हुआ है। तो ये देखकर खनिन को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है और वो अपना सर उठाकर चरण के फेस की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा काम एंड खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो खनिन चरण के फेस को देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है और उसे लगता है कि वो फिर से चरण को किस करे, पर जैसे कि चरण तभी सोया हुआ था तो खनिन उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता, पर वो उसके नोज से उसके लिप्स तक अपने फिंगर स्लाइड करता है जिससे चरण की नींद टूट जाती है और वो आंखें खोलकर खनिन को अपने पास देखता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है ये मोमेंट खनिन के साथ स्पेंड करने के बाद। तो खनिन यहाँ पर चरण को आंखें खोलते हुए देखकर उसके चिक्स पर एक क्विक किस करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तो चरण भी खनिन को गुड मॉर्निंग विश करता है, पर वो खनिन को किस नहीं करता, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा शाइनेस बिहेवियर का है यहाँ पर, इसीलिए वो बस स्माइल करके ही खनिन को गुड मॉर्निंग विश करता है। पर खनिन इससे भी हैप्पी था क्योंकि वो चरण के साथ जो अभी ये ऐसे टाइम स्पेंड कर पा रहा था ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो कुछ देर बाद चाकरी वहाँ पर आ जाता है और वो तभी देखता है कि चरण और खनिन दोनों ने ही अपना अपना ड्रेसअप कर लिया था। तो चाकरी खनिन को कहता है आज के दिन का उसका शेड्यूल रेडी है और उसे आज के दिन जो जो प्रैक्टिस करना है उसके बारे में चाकरी उसे बता देता है और बाकी सभी एसेंशियल चीज़ों के बारे में भी चाकरी खनिन को बता देता है। तो जैसे कि चरण तभी वहाँ पर था नहीं क्योंकि वो अपने किंगडम के काम के लिए कुछ बाहर गया हुआ था। तो खनिन भी चाकरी के साथ बाहर आ जाता है और बाहर वो टेबल पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी चरण भी वहाँ पर आता है तो खनिन चरण को अपने साथ टेबल पर ज्वाइन करने को कहता है। तो चरण खनिन के साथ वहाँ पर ही बैठ जाता है और वो कुछ बात करने के बाद इधर उधर देखने लगता है जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। तो चरण को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर खनिन उसको पीरान कहकर पुकारता है। अब ये नाम सुनकर चरण बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगता है, इसलिए वो झट से खनिन की तरफ देखता है। तो खनिन के फेस पर एक टीजिंग स्माइल था जिसको देखकर चरण समझ जाता है कि खनिन उसको टीज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो खनिन के तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। पर खनिन चरण को इतनी जल्दी छोड़ने का हवाला था, इसलिए वो खनिन से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी इसके लिए आदी नहीं हुए हो, क्या तुम्हें अभी ये इंसिस्ट करने की दिल कर रहा है। तो खनिन की यह बात सुनकर चरण फिर से उसकी तरफ देखता है, पर वो फिर भी खनिन के इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। तो खनिन उसको कहता है तुम्हें तो अब तक इसका आदी हो जाना चाहिए था, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो खनिन के इस बात का भी आंसर चरण नहीं देता और वो खनिन को थोड़ा सा संभाल कर चलने के लिए कहता है, जैसे कि आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि उन पर नज़र रखे हुए थे। तो खनिन उस दिन के लिए अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है। तो चरण जब खनिन को रात को उसके रूम में छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो खनिन से कहता है जैसे कि आजकल हम दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब है तो हम दोनों को थोड़ा सा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। जैसे कि चरण ये बात खनिन से इसलिए कह रहा था कि मैंने पहले ही कहा है कि खनिन का बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए चरण खनिन से ये बोल रहा था। तो चरण की ये बात सुनकर खनिन उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसका फेस खनिन के और भी करीब लाकर उससे कहता है पर मैं तो तुम्हारी इतना ज़्यादा करीब रहना चाहता हूँ। तो खनिन को ये कहते देखकर चरण थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, जैसे कि पीछे चाकरी भी खड़ा हुआ था। तो अपने मालिक को ऐसा करते हुए देखकर चाकरी खुद ही शाय फील करता है।
तो चरण को ऐसे बिना जवाब दिए वहाँ पर खड़े रहते हुए देखकर खनीन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है चलो हम हमारे रूम में चलते हैं। ये कहकर खनीन चरण को हाथ पकड़कर रूम के अंदर लेकर जाता है। तो चाकरी भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है उसके प्रिंस को हैप्पी देखकर, इसलिए वो भी बाहर से चला जाता है। तो यहाँ पर शायद फिर से खनीन और चरण एक साथ उसी कमरे में रुक जाते हैं जो कि खनीन का कमरा है। तो अगले दिन सुबह जब खनीन और चरण की नींद होती है तो वो दोनों अपने एसेंशियल सारे काम कर लेते हैं, जिसके बाद खनीन चरण को एक गिफ्ट देता है जो कि देखने से मुझे हेडफोन लग रहा था, अभी कुछ और भी हो सकता है। तो खनीन चरण से कहता है कि वो चरण को आज के बाद से इतना डर डर कर उसके साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खनीन उसके साथ है तो चरण को उससे डरने की या किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर खनीन चरण के कंधे पर अपना सर रख लेता है जो कि उसके लिए बहुत ही पीसफुल प्लेस है और उसे आजकल ये कंधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खनीन और चरण एक दूसरे के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए गए हुए हैं। जैसे कि खनीन का ट्रेनिंग पीरियड अभी चल रहा है और चरण उसे हर वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि खनीन को उसके राज्य को अपने कब्जे में लेने में मदद करेगा। तो खनीन और चरण एक दूसरे के साथ जब हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाते हैं तो वो दोनों एक ही हॉर्स पर राइडिंग करते हैं। जैसे कि खनीन को अभी अच्छे से हॉर्स राइडिंग आती नहीं है और चरण उसे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दोनों हॉर्स राइडिंग करते हुए बहुत ही दूर चले आते हैं। जैसे कि खनीन चरण के पीछे बैठा हुआ था और दोनों का बॉडी एक दूसरे से टच हो रहा था और चरण अपने दोनों हाथों से खनीन को होल्ड करके रखा हुआ था ताकि खनीन नीचे न गिर जाए। तो ये मोमेंट खनीन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो चरण से कहता है ये मोमेंट कितना ज़्यादा खूबसूरत है, काश हम इस मोमेंट में ही सारी ज़िंदगी भर रह सकते। तो खनीन की ये बात सुनकर चरण पीछे से खनीन के कंधे पर अपना सर रख लेता है और उससे कहता है तो ठीक है, चलो आज के बाद से हम जिंदगी भर ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो चरण की ये बात सुनकर खनीन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, जैसे कि चरण खुद ही है जो खनीन के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो हमेशा किसी डर की वजह से खनीन से दूर दूर रहने की कोशिश करता है। तो चरण को कैसा कहते हुए देखकर खनीन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और खनीन की तरह अपना फेस टर्न करता है, जिससे खनीन और चरण के लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो दोनों के ही दिल में एक अजीब सा फीलिंग होता है, दोनों को ही ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और अच्छा फील होता है। इसीलिए खनीन और चरण यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए हॉर्स के ऊपर बैठकर ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट स्वीट एंड रोमांटिक सीन है। जैसे कि अब उन दोनों के बीच में प्यार डेवलप होने लगा है तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं क्योंकि उनका ट्रेनिंग सेशन उस दिन के लिए ख़त्म हो चुका था। अगले दिन सुबह जब चरण, खनीन और किंग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर केविन भी थे, प्रिंस केविन भी थे, जो कि खनीन और किंग से मिलने आए हुए थे। तो किंग खनीन से कहता है कि प्रिंस केविन यहाँ पर आए हुए हैं और वो मीना करानिंग पर घूमना चाहते हैं। तो खनीन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो केविन को वेलकम करता है। तो केविन उससे कहता है कि आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे प्रिंस इस ट्रिप पर। तो खनीन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है, इसीलिए वो केविन और चरण के साथ मीना करानिंग पर आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों को थोड़े बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर उन दोनों के जो दुश्मन हैं वो भी तो अलर्ट हो ही रखे हैं ताकि वो लोग खनीन को मुसीबत में डाल पाए। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा सीन जहाँ पर हमें केविन और जय को दिखाया जाता है। तो जय केविन को उस दिन अपने घर पे लेकर जाता है जहाँ पर जय की बहन भी थी जो कि शायद मेंटली थोड़ा सा वीक है और और शायद जय की बहन की हालत उस किंगडम की वजह से ही हुआ होगा। अभी ऐसा बाथाबाथित की वजह से है या मीना कार्निंग की वजह से है या किसी और की वजह से है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जय की बहन की इस हालत को देखकर केविन को बहुत ही ज़्यादा बुरी फील होती है, इसीलिए जब वो जय के साथ बैठकर बाहर बात कर रहा था तो वो जय से कहता है अब मैं समझ चुका हूँ कि क्यों तुम
प्रोटेस्टर के ग्रुप में हो। तो जय को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्रिंस केविन ने उसे समझा है, क्योंकि पता नहीं पहले दिन से ही प्रिंस केविन के साथ उसका ऐसा क्या नाता है जो कि उसका दिल प्रिंस केविन के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से धड़कता है, जो कि उसको भी अभी भी समझ में नहीं आता है। अब केविन को भी शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि उसका दिल क्यों जे के लिए कुछ अलग तरीके से धड़कता है, पर दोनों को जाहिर सी बात है कुछ दिनों में ये समझ में आ ही जाएगा कि दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार वाली फीलिंग्स है। सो इस एपिसोड में भी हमें खलीन और चरण का एपिसोड ही ज़्यादा दिखाया जाने वाला है। जैसे कि उनके दुश्मनों का अभी प्लानिंग चल रहा है, उन्होंने कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया है, पर वो छोटा मोटा हरकतें तो करते ही रहता है ताकि वो खलीन को मुसीबत में डाल पाए। अब वो कितना सक्सेसफुल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। सो ओके गाइस, मैंने जैसा बताया है अगर वैसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना, जैसे कि मैंने बस ये ट्रेलर को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।